हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 12.1 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 11 तक के पूरा ख़त्म कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर से देख लें। उसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो प्लेलिस्ट से भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 12.1 में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अपने फ्रेंड्स हम कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रश्नावली 12.1 में जितने भी प्रश्न थे वो सभी फ्रेंड्स आपके सामने हम लिख लिए। इसमें फ्रेंड्स पहला में यहाँ पर बोला गया था आकार, यहाँ पर लिखा गया था फलकों की संख्या, यहाँ पर था फ्रेंड्स हमारा शीर्ष की संख्या, यहाँ पर था किनारों का संख्या, यहाँ पर पूछा गया था कि बहुफल है या फिर नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर इसका फार्मूला लिखा गया था f+b-c = 2। ठीक है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर लिखा गया था बस उसको ही हम अभी जस्ट उतारे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स फलकों की संख्या है जिसे यहाँ पर सूचित किया गया है f से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। और यहाँ पर शीर्ष की जो संख्या है इसे सूचित किया गया है v से, तो इसे भी लिख देते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो किनारों की संख्या है इसे सूचित किया गया है हमारा ई से, तो इसको भी लिख दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिएगा सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि हमारा किस चीज़ का फिगर है जो हम बनाए हैं यहाँ पर वो क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये हमारा वर्ग रहता, जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपको देखने में लग रहा होगा कि हम वर्ग ही बनाए हैं, लेकिन ये वर्ग नहीं है, आयत बना है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम ये पाई पहले से ही खींच लिए थे तो स्पेस कम था, इसी की वजह से यहाँ पर बना दिए। जो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर 2 वर्ग बना दीजिएगा और उसको जब इस तरह से काटिएगा तो वो जो हमारा बनेगा उसे हम घन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स वहीं आप अगर आयत बना लीजिएगा, 2 आयत बनाने के बाद जब इस फिगर को यहाँ पर बनाइएगा तो उसे हम घनाभ बोलेंगे। तो फ्रेंड्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा घन नहीं घनाभ है। देखिए फ्रेंड्स हम आपको बुक में दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारा घनाभ होता है। ठीक है, हम जब अपने कॉपी पर बनाए थे तो थोड़ा सा वहाँ पर वर्गाकार बन गया है तो आपको वहाँ पर घन लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स रियल में यहाँ पर घनाभ बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया था क्या कि फलकों की संख्या। तो फ्रेंड्स इस घनाभ में हमारा कितना फलक है जो यहाँ पर बताना है आपको, और शीर्ष की संख्या कितना है जो बताना है, और किनारों की संख्या कितना है जो बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको गिनने के लिए आपके सामने एक माचिस का डिब्बी यहाँ पर लाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा माचिस का डिब्बी है। ये क्या, देखिए यहाँ पर आयताकार है, तो समझ लीजिएगा अभी एक प्रकार के लिए कि ये हमारा घनाभ है। ठीक है, इसी से फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको यहाँ पर फलकों की संख्या बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें देखिए एक फलक तो हमारा ये हो जाएगा, फिर ये देखिए दूसरा फलक हमारा ये हो जाएगा 1 और 2, और ये फ्रेंड्स 3। इसी प्रकार से ये हमारा हो जाएगा 4, और इधर हमारा 5, और इस तरफ हमारा जो बच गया है 6। कहने का मतलब फ्रेंड्स इस तरफ और इस तरफ 2 हुआ कि नहीं, इधर 4, और इधर 2 और यानी कि 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फलकों की संख्या हम कितना निकाल चुके हैं, 6। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 6। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ऐसे अगर डायरेक्ट यहाँ पर बताते आपको गिनकर कि 1 2 3 4 5 6, तो हो सकता है कि आप नहीं समझ पाते। इसी के समझाने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक स्लाइड का उपयोग कर रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या है हमारा शीर्ष की संख्या। तो देख लीजिए शीर्ष की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर आप गिनिएगा शीर्ष की संख्या। सबसे पहले ये देखिए हमारा ये हो गया शीर्ष में 1, ये हो गया 2। ठीक है, उसी प्रकार से 2 इधर भी हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा फ्रेंड्स इसका काम खत्म हो चुका है। अब इस तरफ से देखिए ये क्या है हमारा 5, ये क्या हो जाएगा हमारा 6, और उसी प्रकार से इधर कर लीजिए ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसमें शीर्ष की संख्या कितना था 8, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कैसे यहाँ पर 6 लाए हैं कैसे 8 लाए हैं, इतना आप समझे होंगे। अब यहाँ पर हमें क्या किनारा का संख्या बोला गया है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर किनारा की संख्या गिनेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए माचिस आपके सामने है। चलिए अब इसकी डिब्बी से यहाँ पर हम गिनेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर किनारे की संख्या गिना जाता है। तो देखिए 8 तो हम गिन ही लिए थे। देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से 1, और इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, और इधर 7, और इधर 8। इतना तो हमारा गिना गया था, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कितना हो जाएगा 1 9, और इधर देखिएगा ये कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा 11 हो जाएगा, और ये हमारा क्या 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये घनाभ में हमारा किनारा का संख्या कितना निकल कर आया है 12। यहाँ पर लिख दीजिएगा 12, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर देखिएगा यहाँ पर हमारा फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, चुनना है मतलब कि फ्रेंड्स इस फार्मूला पर रखकर बताना है कि बहुफल है कि नहीं। तो चलिए इस तरफ थोड़ा सा साइड किए देते हैं। अब फ्रेंड्स चलिए अब इसको यहाँ पर हल कर लेंगे। एफ है फ्रेंड्स, तो एफ देखिए एफ का संख्या कितना था 6, तो यहाँ पर 6 रखिएगा। प्लस में भी हम कितना निकाले थे 8, तो 8 लिख दीजिए। माइनस ई कितना निकाले थे 12, तो 12 लिख दीजिए। बराबर में 2।
और देखिए फ्रेंड्स 8 और 6 यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 14, और 14 में से यहाँ पर 12 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 8 और 6 14, 14 में से 12 घटाएं तो 2 आया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, वैसे एक स्टेप बढ़ जाएगा, बराबर में 2 है। तो देखिए इधर भी हमारा 2 है, इधर भी 2 है, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स 2 बराबर 2 आ चुका है हमारा, यानी कि फ्रेंड्स LHS बराबर RHS हमारा है। तो इसको क्या लिख दीजिएगा, बहुफल है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हाँ बहुफल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं यहाँ पर अपने दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को लिख लिए यहाँ पर फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर नाम लिख देते हैं ताकि फ्रेंड्स आप बार बार कन्फ्यूजन में ना हो। ये हमारा क्या था, घनाभ, तो सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं घनाभ, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसको हम हल करेंगे ना, तो देख लीजिए ये हमारा है प्रिज्म, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं सबसे पहले प्रिज्म। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं। अब नीचे फ्रेंड्स ये हमारा जो फिगर है ये हमारा पिरामिड दिया गया है, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा पिरामिड। तो देख लीजिए इसका भी नाम यहाँ पर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक तो हमारा फ्रेंड्स घनाभ जो कि हल हो चुका था, अब हम यहाँ पर आ रहे हैं प्रिज्म में। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रिज्म में चलिए यहाँ पर क्या फलकों की संख्या हमारा था उसको हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स हमारा क्या है, एक साइड यहाँ, इधर दूसरे साइड, इधर तीसरे साइड और इधर चौथे साइड। कहने का मतलब फ्रेंड्स देखिए इसमें तो हमें 4 साइड दिख रहा है, ठीक है, और हमें 4 साइड तो दिख नहीं रहा है, तो 4 साइड इधर है तो 4 साइड उस तरफ भी तो होगा। तो यानी कि फ्रेंड्स इसमें टोटल कितना फलक की संख्या 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख दीजिएगा 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या है यहाँ पर शीर्ष की संख्या निकालना, तो इसमें फ्रेंड्स अब हम शीर्ष की संख्या को गिन लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बस इसको आप गिन लीजिए। अगर फ्रेंड्स देखिए 6 अगर नीचे है तो यही फिगर तो यहाँ पर भी बना गया है, ठीक है, तो 6 अगर यहाँ पर ऊपर हो जाएगा तो 6 नीचे भी हो जाएगा, तो 6 यहाँ 6 यहाँ, टोटल कितना शीर्ष हो जाएगा, तो 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 12 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। कितना आसानी से यहाँ पर गिन सकते थे आप, बस यहाँ पर गिन लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर यहाँ पर देखिए किस तरफ से यहाँ पर घूमा है, कहाँ से यहाँ पर कट लिए। तो देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर साफ ही दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं 12। आप सोचिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हम घनाभ को इसी फिगर से क्यों नहीं बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स वहाँ पर घनाभ के लिए हमारे पास एक माचिस का डिब्बी था जो कि एक घनाभ आकार का था, इसलिए फ्रेंड्स हम वहाँ से समझा दिए आपको। लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास प्रिज्म का आकार का जैसा अभी कुछ भी नहीं है जिससे फ्रेंड्स अभी हम आपको समझा पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखिएगा अगर आप चाहें तो घनाभ में भी शीर्ष की संख्या गिन ही सकते। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए अब यहाँ पर 8 संख्या था कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर जैसे कि जिसका यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध था उस प्रकार के, तो यहाँ पर हम उससे आपको समझा दिए। लेकिन फ्रेंड्स प्रिज्म के वस्तु हमारे पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हम आपको समझा पाएँ, इसलिए हम यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से ही समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से शीर्ष की संख्या भी निकल चुका है। अब हम यहाँ पर किनारों की संख्या की बात करेंगे। तो चलिए इसमें गिनते हैं कि किस प्रकार से हमारा किनारों की संख्या होने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए देखिएगा 1 2 3 4 5 6 तो हमारा ऐसे हो गया, तो 6 हमारा इधर भी हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा हमारा भी 12। और यहाँ पर देखिएगा इसको भी हम नहीं गिने, ये 13 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर फ्रेंड्स एक हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब बीच वाला यहाँ पर 2 को बचा हुआ है तो 15 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा। एक बार जब इसको गिनिएगा इस तरफ से तो ये हमारा 17, ये हमारा 18 हो जाएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर किनारों की संख्या निकल कर आ चुकी है 18, तो यहाँ पर हम इसको 18 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर f प्लस भी और माइनस मी बराबर 2, यहाँ पर जो फार्मूला ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसी के आधार पर यहाँ पर रखिएगा। f हमारा क्या है, फलकों की संख्या 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8, प्लस में क्या है भी हमारा क्या है शीर्ष की संख्या, तो यहाँ पर क्या है 12, तो लिख दीजिएगा 12, माइनस में ई क्या था किनारों की संख्या, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 18 बराबर में 2। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको यहाँ पर हल कीजिएगा। तो 12 8 कितना हो जाएगा 20, अब 20 में से 18 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 बराबर 2। तो फ्रेंड्स बताइए बहुफल है कि नहीं, तो होगा, तो यहाँ पर हाँ लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखिए नीचे आ रहे हैं कहाँ, पिरामिड की ओर। तो चलिए अब इसको भी यहाँ पर हल करेंगे। तो इसमें भी फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फलकों की संख्या। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कितना फलक है हमारा इसमें। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा एक तो हमारा ये वाला साइड दिख रहा है, ये एक फलक, फिर इस यहाँ पर है हमारा दूसरा फलक, ये है हमारा यहाँ पर तीसरा फलक, ये हो जाएगा हमारा चौथा फलक। कहने का मतलब पिरामिड में हमारा फलकों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 4। अब पूछा गया कि शीर्ष की संख्या कितना है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर शीर्ष को गिनते हैं। तो यहाँ पर एक शीर्ष ये हो जाएगा, दूसरा शीर्ष यहाँ हो जाएगा,
तीसरा शीर्ष यहाँ हो जाएगा, चौथा शीर्ष यहाँ हो जाएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स 1 2 और 3 और 4, यहाँ पर इसमें टोटल यहाँ पर शीर्षों की संख्या 4 है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा गया फ्रेंड्स ऊपर में यहाँ पर किनारों की संख्या, तो चलिए यहाँ पर कितना किनारा है अब इसको यहाँ पर गिन लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए 4 तो हमारा शीर्ष निकला था, कैसे जो देखिएगा यहाँ पर पहले एक किनारा, चलिए किनारा ही गिन लेते, एक यहाँ से यहाँ तक के 2 किनारा, यहाँ से यहाँ तक के 3, यहाँ से यहाँ तक के 4, यहाँ से यहाँ तक के 5, यहाँ से यहाँ तक के 6। कहने का मतलब फ्रेंड्स किनारों की संख्या कितनी है, तो 6, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 6। अब चलिए यहाँ पर फार्मूला तो आपको पता ही है, F प्लस भी, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं F प्लस में भी माइनस सी बराबर में 2। F कितना है हमारा 4, तो लिख दीजिएगा 4, प्लस में भी कितना है 4, तो लिख दीजिएगा 4, ई कितना है 6, तो लिख दीजिएगा 6, माइनस में बराबर में 2 लिख दिया फ्रेंड्स यहाँ तक। अब चलिएगा यहाँ पर 4 4 8, माइनस में 6 बराबर में 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बराबर में यहाँ पर 2 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अगर 2 बराबर 2 आ गया तो क्या ये हमारा बहुफल है कि नहीं, तो बिल्कुल है। ये हमारा LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा RHS होता है राइट हैंड साइड, यानी कि फ्रेंड्स बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों हमारा बराबर है। तो फ्रेंड्स देखिएगा इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको तीनों प्रश्न बता दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पहले नंबर प्रश्न यहाँ पर हल हो जाता है पूरा। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तब हम आते हैं फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर हमने दूसरा नंबर प्रश्न लिख लिया। यहाँ पर बोला गया है आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए हल करना है। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि आयलर सूत्र क्या है। जो फ्रेंड्स अभी हम जस्ट यहाँ पर हल किए थे वो आयलर सूत्र ही था हमारा। यहाँ पर आयलर सूत्र का यहाँ पर लिख देते हैं F प्लस में भी माइनस सी बराबर 2। ये फ्रेंड्स हमारा आयलर सूत्र ही होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा F जो हमारा होता था यह था फलकों की संख्या, अभी था हमारा शीर्ष की संख्या, ये था हमारा किनारों की संख्या। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ हमारा फलक, एक तरफ शीर्ष और एक तरफ किनारे दिया गया है। यहाँ पर आप समझिएगा कि हमारा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, आपको यहाँ पर तीन प्रकार के यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहले नंबर प्रश्न पर चलिए, यहाँ पर क्या दिया गया, फलक 5, यहाँ पर फार्मूला पर बैठा देते हैं, फलक के सामने 5 प्लस में भी, यानी कि शीर्ष हमें मालूम नहीं है, इसी को ज्ञात करना है, इसको आप भी ही रहने दीजिए। माइनस में ई फ्रेंड्स हमारा क्या था, किनारा की संख्या, किनारा की संख्या 9 दिया गया है, यहाँ 9 लिख दीजिए बराबर में 2। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए भी को हम रहने ही देते हैं और क्या करते हैं 5 को और 9 को हम वहाँ पर राइट साइड में भेज देते हैं। तो देखिए 2 तो रहेगा यहाँ और 9 इस तरफ अगर भेजिएगा तो प्लस में 9, अब 5 को जब भेजिएगा तो माइनस में 5। अब देखिए भी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 9 और 2 जोड़िएगा तो 11, और फ्रेंड्स 11 में से 5 को अगर आप माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि फ्रेंड्स हमारा शीर्ष का संख्या कितना निकल कर आ चुका है 6। तो इस प्रकार से हमारा पहला नंबर प्रश्न हल हो जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न पर। अब फार्मूला तो फ्रेंड्स सेम ही रहने वाला है। तो देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर फलक की संख्या में मालूम है 5, देखिए फ्रेंड्स 5 नहीं 18, क्योंकि तो पहले नंबर प्रश्न था, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे, फलक की संख्या के सामने 18 प्लस में यहाँ पर भी, यानी कि इस बार शीर्ष की संख्या में मालूम है 10, तो यहाँ पर 10 लिखिएगा, माइनस में ई, और फ्रेंड्स ये हमें नहीं मालूम है, यही निकालना था, तो ई बराबर में 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स 18 10 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 28, लिख दीजिए, माइनस में ई बराबर में 2। और इस बार फ्रेंड्स क्या करते हैं 28 को रहने दीजिए और 2 जो हमारा दाएं तरफ में उसी को हम इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2, और ई को हम भेज देंगे अब इस बार दाएं साइड में, ठीक है, अभी बाएं में है तो दाएं में भेज रहे हैं, तो ये माइनस में है जो कि इधर प्लस में हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 28 में से 2 घटाइएगा तो 26 आ जाएगा हमारा, बराबर में क्या ई है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ई हम क्या निकालें, किनारा की संख्या जो कि हमारा क्या निकल कर आ चुका है 26, तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर क्या भर दीजिएगा 26। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। अब हम यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या निकालना है हमें, फलक, तो चलिए अब हम फलक को निकालेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरे नंबर प्रश्न को हम यहीं पर बता देते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स पेज पर हमको पलटना पड़ेगा, तो ये दोनों यहाँ पर से हट जाएगा, इसी के कारण हम यहीं बता देते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, ये हमारा पहले नंबर प्रश्न था, यहाँ से ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न था, ठीक है, और यहाँ जो आपको हम हल करवा रहे हैं ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न होगा। तो देखिए फार्मूला तो सेम ही रहेगा, पहले लिख लीजिए यहाँ पर F प्लस में भी माइनस सी बराबर में 2, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अब आपको अच्छे से दिख रही होगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए F तो हमें निकालना ही था, तो F को रहने दीजिएगा F ही, प्लस में भी, और फ्रेंड्स भी हमारा क्या था शीर्ष की संख्या, यहाँ पर 7 दिया गया है तो 7 लिख लीजिए, माइनस में ई हमारा क्या है किनारों की संख्या जो कि 14 है, लिख दीजिए बराबर में 2, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। देखिएगा F को रहने दीजिए बराबर में,
यहाँ पर फ्रेंड्स 2 भी रहने दीजिए और 14 को उस साइड में भेजिएगा तो +14 और 7 को भेजिएगा तो -7 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 14 2 जोड़िएगा तो 16 और माइनस में 7 और यहाँ पर फ्रेंड्स f बराबर, अगर आप सोचिए 16 यहाँ पर 7 की जगह अगर 6 रहता तो 16 में से 6 घटाते तो क्या आ जाता, 10 आ जाता। लेकिन यहाँ पर 1 ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 कम कर दीजिएगा तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, f बराबर 9। f क्या था फ्रेंड्स, हमारा फलक की संख्या, इसमें वही पूछा गया था तो फलक की संख्या क्या हमारा 9 आ चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स वापस इसको जूम आउट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। यहाँ पर आइलर सूत्र ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हम लिख दिए f + b - c = 2, ये हमारा आइलर सूत्र ही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए बुक आपके सामने है, ये हम अभी दूसरा नंबर प्रश्न जस्ट हल किए हैं। और फ्रेंड्स इसमें देखिए टोटल 5 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें तीसरा नंबर प्रश्न और चौथे नंबर और 5वें नंबर ये प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर शेष रह गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जो भी प्रश्न यहाँ पर शेष रह गए वो सभी हम आपको कल हल करा देंगे, लेकिन फ्रेंड्स आप एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि खुद से बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न हल हो चुका है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न बच गए हैं वो फ्रेंड्स सब आपको हम कल करा देंगे। तो जितने भी प्रश्न इसमें शेष है आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स, हम जरूर से बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल आपसे बचे हुए प्रश्नों के साथ।